हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आज हम ऑडिटिंग के पार्ट थर्ड की बात करेंगे और पार्ट थर्ड में बात करेंगे किस चीज़ की, एरर की। अब एरर तो बेसिकली आप कहीं भी हो सकते हैं एरर, लेकिन आज हम समझेंगे ऑडिटिंग के बेसिस से कि जब ऑडिटर किसी भी कंपनी में ऑडिटिंग करने जाता है तो किस टाइप के और एरर जो होते हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम एरर देखेंगे कि एरर की डेफिनेशन क्या होती है। एरर रेफर्स टू अनइंटेंशनल और इनोसेंट मिस्टेक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग। देखो भैया, एरर्स क्या होता है, एरर्स रेफर्स टू अनइंटेंशनल। देखो जानबूझ के हम एरर नहीं करते, कोई भी कंपनी क्या होगा जानबूझ के कोई भी एरर नहीं करेगा। और इनोसेंट मिस्टेक वो हो जाती है, जाने अनजाने में मिस्टेक जो हो जाती है उसी को हमने नाम दिया एरर। कहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि P&L हो गया आपका, ठीक है, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको अनइंटेंशनल यानी कि गलती से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसी को हमने क्या बोला, एरर बोला। नाउ पहला क्या कौन सा एरर है, अभी एरर के बारे में नहीं, यानी कि कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती है हमसे। इनोसेंट मिस्टेक यानी कि जानबूझ के नहीं करी आपने। आप याद रखिएगा कि एरर जब होता है, एरर कोई भी जानबूझ के नहीं करता है। ठीक है, तो पहला मैथमेटिकल और क्लैरिकल मिस्टेक, यानी कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो कोई जो आपके न्यूमेरिकल वे में हो गया, यानी कि अमाउंट हो गई कि किसी ने 4,500 रुपये लिए थे और आपने नोट कर दिया 5,400 रुपये, तो ये एक मैथमेटिकल क्या हो गया, मिस्टेक हो गई कि रिकॉर्ड करने में क्या हो गया, जो रिकॉर्ड करना था डाटा वो क्या होगा, गलती से गलत डाटा आपने सेव कर दिया है। मिस्टेक इन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उनको ना आपको ध्यान में रखते हुए आपने कोई भी अकाउंट बना दिया है, वो भी आपका एक क्या है, एरर का है। थर्ड वन इज ओवरसाइट ऑफ फैक्ट्स एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपने कुछ चीज़ें को ध्यान में नहीं रखा। आपने जैसे डेप्रिसिएशन है, आपने ध्यान में नहीं रखा, आपने क्या लगा दिया, आपने सपोज करिए आपने स्ट्रेट लाइन मेथड था, आपने रिटन डाउन मेथड लगा दिया, तो इसी को हमने क्या बोला, एरर्स बोला। तो एरर्स लिखने को आएगा, व्हाट इज एरर्स, तो एरर्स लिखेगा एरर रेफर्स टू अनइंटेंशनल और इनोसेंट मिस्टेक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल और क्लैरिकल मिस्टेक, जो कि गलती से हो जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स की, कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखिएगा एरर्स 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, क्लैरिकल एरर। कौन सा एरर होता है, क्लैरिकल एरर। दूसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, दूसरा कौन सा होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तीसरा होता है हमारा कंपनसेटिंग एरर, तीसरा कौन सा होता है, कंपनसेटिंग एरर। एंड चौथा होता है आपका एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। अब याद रखिएगा क्लैरिकल एरर्स जो है तो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक है आपका एरर्स ऑफ ओमिशन और दूसरा है आपका एरर ऑफ कमीशन, यानी कि क्लैरिकल एरर्स में 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन और दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। तो बेसिकली हम 4 टाइप के कौन कौन से हो गए बेटा, याद करो फटाफट जल्दी से। क्लैरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग और एरर ऑफ डुप्लीकेशन। जो क्लैरिकल एरर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एरर ऑफ ओमिशन और दूसरा है आपका एरर ऑफ कमीशन। आई होप आप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम एक एक पार्ट को अच्छे से क्लासीफाई करेंगे। अब बात करेंगे हम किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे क्लैरिकल एरर्स की। तो क्लैरिकल एरर्स क्या होते हैं भैया, याद रखिएगा, मे अकर इन रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग आर कॉल्ड द क्लैरिकल एरर्स। जब हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो या फिर टोटलिंग कर रहे हो, तो उस चीज़ वहाँ पर क्या हो जाए, एरर हो जाए, तो उसी को हमने क्या बोला, क्लैरिकल एरर बोला। क्या बोला भैया, क्लैरिकल एरर। किसको बोला हमने, कि हमसे गलती से रिकॉर्ड करते समय क्या हो गया है, रिकॉर्डिंग में गलती हो गई है, या फिर पोस्टिंग में गलती हो गई है, या फिर टोटलिंग में गलती हो गई है, या फिर बैलेंसिंग में गलती हो गई है, उसी को हमने बोला क्लैरिकल एरर्स। क्या बोला, क्लैरिकल एरर्स। अब मैंने बात करी थी क्लैरिकल एरर्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो पहला है आपका एरर ऑफ ओमिशन। देखते हैं एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। क्या होता है भैया, भूल जाना, रह जाना। ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट आइदर होली और पार्शली, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन कुछ नहीं है सर, एरर ऑफ ओमिशन वो है जब आप एक कोई भी चीज़, या तो देखो होली का मतलब होता है पूरा, या फिर पार्शली का मतलब होता है आधा, यानी कि
पूरा आपने एंट्री करना भूल गए हो आप, या फिर एक साइड की एंट्री यानी कि डेबिट साइड की एंट्री कर दी है और क्रेडिट साइड की भूल गए हो, या फिर क्रेडिट साइड की एंट्री कर दी है या डेबिट साइड की एंट्री भूल गए हो। तो वही मैंने एग्जांपल दिया है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इज ओनली डेबिटेड इन द कैश बुक बट लेफ्ट द क्रेडिट इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द कस्टमर। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि आप भूल जाते हो एंट्री करना, या तो पूरी भूल जाते हो या फिर आधी भूल जाते हो कि आधी एंट्री कर दी आपने, आधी एंट्री आपकी रह गई, तो उसी को हमने बोला एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन किस में आता है? क्लरिकल एरर्स का पार्ट है। क्लरिकल एरर्स के दो पार्ट में डिवाइडेड है, एरर ऑफ ओमिशन और दूसरा है आपका एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन देखते हैं भैया, एरर ऑफ कमीशन होता क्या है। तो ये बात करेंगे एरर ऑफ कमीशन की। तो व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज रॉन्गली एररली रिकॉर्डेड इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। दीज आर, देखो भैया क्या होता है, जब आपका ट्रांजेक्शन जो होता है या तो वो गलत हो जाए या फिर थोड़ा सा एरर हो रिकॉर्ड करने में, उसी को हमने क्या बोला? एरर ऑफ कमीशन बोला। अब भैया रिकॉर्डिंग करने में कैसे कैसे गलती हो सकती है? रिकॉर्डिंग विद रॉन्ग अमाउंट में कैसे? देखो सॉरी, ये दे रखा है आपको 7,800 रिकॉर्डेड, आपने 7,800 रिकॉर्ड कर दिया, आपने 8,700, यानी कि 7,800 किसी ने अकाउंट में डाले थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, मतलब अकाउंट में दिए थे या फिर किसी ने पैसा दिया था और आपने गलती से क्या कर दिया, उसको 8 की जगह 7 कर दिया, 7 की जगह 8 कर दिया, तो रिकॉर्ड गलत हो गया। इसी को हमने क्या बोला? एरर ऑफ कमीशन। क्या बोला भैया? एरर ऑफ कमीशन बोला। नाउ सेकंड वन इज पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। अब क्या हुआ, आपने यहाँ फिर सेम साइड में ही क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी, या फिर डेबिट ही कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, तो रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी, यानी कि कोई पैसे दे के गया उसको आपने क्रेडिट में डाल दिया, जो लेकर गया उसको डेबिट में डाल दिया, यानी कि गलत एंट्री हो गई, उल्टी एंट्री हो गई। ठीक है। पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, यानी कि ए के अकाउंट में करना था, आपने बी के अकाउंट में क्या कर दिया है, एंट्रीज को क्या कर दिया, आपको फिल कर दिया है, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत एंट्रीज हो गई ना। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हमारा क्या हो गया, ये क्लरिकल एरर हो गया। क्लरिकल एरर क्या हो गया भैया? क्लरिकल एरर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है भैया, जहाँ पर हम एंट्रीज लिखना ही भूल जाते हैं या फिर पूरी भूल जाते हैं, इसमें क्या होता है, गलत हम चढ़ा देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बहुत क्लियर होगा। अब नाउ हम बात करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल की। नाउ अब हम बात करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल की। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होता क्या है? व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड कॉन्ट्री टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड इट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। अब देखो कोई भी चीज़, कोई भी अकाउंट मेंटेन करने से पहले कुछ जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर वही हम प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एरर हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। इट इज अराइज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो भले ही ऑडिटर आप सीए करके ऑडिटर बने हो, लेकिन अब कौन सी चीज़ अमेंडमेंट हो रही है, यानी कि कोई सी चीज़ नई आ रही है, वो भी आपको देखना पड़ेगा ऑडिटिंग के बाद। तो ऑडिटिंग मतलब ऑडिटर सीए हो आप, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल चेंज हो रहे हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज हो रहे हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अगर वही आपको पता नहीं होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, लैक ऑफ नॉलेज हो जाएगी, और वहीं पर क्या खा जाओगे आप, मात खा जाओगे और एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दोगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब एरर ऑफ प्रिंसिपल कब होता है, जब प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं रखा जाता है। किसकी प्रिंसिपल का? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो उन्हीं को क्या बोला भैया, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला। नाउ हम बात करेंगे थर्ड वन की, और थर्ड वन क्या है हमारा, कंपनसेटिंग एरर्स। कितने टोटल कितने थे? 4 थे। क्लरिकल एरर्स है ना, एरर्स ऑफ क्या था, अभी मैंने पढ़ा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड थर्ड वन इज एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर, एंड चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, डुप्लीकेशन वाला। ना हम बात करते हैं कंपनसेटिंग एरर की। तो कंपनसेटिंग एरर क्या कहता है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन एरर काउंटेड बैलेंस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर इट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। देखो भैया, अब दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति संजोग से क्या हुआ, एक के अकाउंट में 100 रुपये लिखना था, आपने उसके अकाउंट में डाल दिए 1000 रुपये, और जिसके में 1000 रुपये डालने थे उसके में डाल दिया 100 रुपये। तो वही होता है कंपनसेटिंग एरर। देखो भैया, अब अकाउंट तो सेम बनेंगे, अब बैलेंस शीट भी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि एक में डालने थे 100 रुपये और
क्रेडिट करना था 1000 रुपये, एक के में डेबिट करना था 1000 रुपये, एक में क्रेडिट करना था 100 रुपये। लेकिन जब आपने बैलेंस शीट बनाई तो दोनों में इक्वल आएगी। भाई जाहिर सी बात है, दोनों का अमाउंट सेम है, एक में 100 जा रहा है, एक में 1000 जा रहा है ना। तो ठीक है भैया, तो क्या होता है, इसी टाइप की क्या होती है भैया, एरर होते हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन एरर काउंटेड बैलेंस बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर, इट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ए अकाउंट वॉज डेबिटेड बाय 1000 इंस्टीड ऑफ 100। ए के अकाउंट में क्या हुआ, 1000 डालने थे, आपने कितने डाल दिए, 100 डाल दिए। वाइल बी अकाउंट इज डेबिटेड बाय 100 इंस्टीड ऑफ 1000, जो मैंने अभी बताया, यानी कि दोनों दो अकाउंट है, ए का अकाउंट है, बी का अकाउंट है। ए के अकाउंट में 1000 रुपये डालने थे, आपने 100 रुपये डाले, और बी के अकाउंट में 100 रुपये डालने थे, उसके बदले 1000 रुपये डाले। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो बैलेंस शीट है वो तो सेम मैच कर जाएगी, लेकिन कौन सा एरर हो जाएगा, कंपनसेटिंग एरर हो जाएगा। कौन सा एरर हो जाएगा भैया, कंपनसेटिंग एरर हो जाएगा। भूलोगे, कुछ नहीं भूलना है आप लोगों को। ये क्या होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ वन अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ अनदर अकाउंट हैव बीन ओवरकास्ट और अंडरकास्ट बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक थर्ड वन तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा ना। हम बात करते हैं किसकी, एरर ऑफ डुप्लीकेशन की। अब भैया किसकी बात करेंगे, एरर ऑफ डुप्लीकेशन की बात करेंगे। अब डुप्लीकेशन होता क्या है देखेंगे, व्हेन द सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। अब कोई भी सेम जो ट्रांजैक्शन है वो दो बार क्या हो जाए, आपका रिकॉर्ड हो जाए इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल जैसे कि पासबुक में 2 बार चढ़ गया है ना अमाउंट, एंड हैंस पोस्टेड ट्वाइस। ठीक है, और रिकॉर्ड भी हमने 2 बार कर दिया और पोस्टेड भी होगा। भाई जाहिर सी बात है, जब 2 बार आपने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग कर दी, तो वो जाहिर सी बात है 2 बार ही क्या होगा, पोस्टेड होगा इन द लेजर अकाउंट। इट इज कॉल्ड द एरर ऑफ डुप्लीकेशन। इसी को हमने क्या बोला, एरर ऑफ डुप्लीकेशन बोला। एरर ऑफ डुप्लीकेशन किसको बोला, जब रिकॉर्ड हो जाता है कितनी बार, 2 टाइम्स, आपको हो सकता है 3 टाइम भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, व्हेन द सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज एंड हैंस पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर अकाउंट, इट इज कॉल्ड द एरर ऑफ डुप्लीकेशन। उसी को हमने क्या बोला, एरर ऑफ डुप्लीकेशन बोला। एग्जाम्पल देखते हैं, सेम सेल इनवॉइस हैज़ बीन एंटर इन द सेल्स डे बुक ट्वाइस। ठीक है, सेम जितनी सेल्स हुई थी उसी में दोबारा से आपने 2 बार टाइम क्या कर दिया, आपने रिकॉर्ड कर दिया वो सेम एंट्रीज। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। क्लैरिकल एरर्स होता है, ठीक है, कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, और एरर ऑफ डुप्लीकेशन होते हैं। लेकिन याद रखिए, क्लैरिकल एरर्स में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका कौन सा डिवाइडेड है, दूसरा आपका कौन सा डिवाइडेड है, एरर ऑफ ओमिशन, और दूसरा आपका एरर ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, सॉरी। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4th में बात करेंगे फ्रॉड की, फ्रॉड क्या होते हैं। ठीक है, अब एरर तक आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।